गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा था उसका आज दूसरा वीडियो हमारा रहेगा कि इसके क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, कल हमने टोटल जो क्वेश्चन 61 क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज और नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमका, ठीक है, यदि यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन इस प्रकार से आपको दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको हल करना है। ठीक है, जैसे पहले आपको यदि यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस, तो निम्न में से कौन सी समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगी, इस बात को लेकर हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वह यदि माइनस का अर्थ है भाग, माइनस को क्या रखना है दोस्तों, भाग, ठीक है, और प्लस का अर्थ है आपका गुणा, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस। भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा है आपको। इसी प्रकार से भाग का अर्थ है, और गुणा का अर्थ कितना दे रखा है, प्लस। गुणा का अर्थ कितना है, प्लस। अब आपको इसमें सेटिस्फाई करने, तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, देखिए साहब, यहाँ 13 है, माइनस के 6 है, प्लस का 5 है, इंटू 4 है, और भाग चिन्ह आपको दे रखा है 27 आपको दिया। ये आपको LHS बराबर क्या लाना है दोस्तों, RHS। तो सबसे पहले हम देखें 30, माइनस को क्या लिखेंगे, भाग, और प्लस को क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणा, गुणा को क्या लिखेंगे, प्लस, और भाग को क्या लिखेंगे, माइनस, इस पे आएगा 4, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस, बराबर 27 लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, भाग, 5 से कितने बार, 5 का 30, इंटू 5 हो गया, प्लस के कितना हो गया, 4, माइनस 2, बराबर 27 आपका आ रहा है। ठीक है, 5 बजे 25 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2, बराबर 27। तो 27 बराबर 27। LHS बराबर क्या था दोस्तों, RHS, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में आपको, कौन से में, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए राइट होगा। इसी प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा ए ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हमसे कहा गया है, ये आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यदि गुणा का अर्थ है आपको प्लस दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। मल्टीपल को यहां पर बोला जा रहा है आपको प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, और आपको दे रखा है भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस, ठीक है, माइनस दे रखा है। इसी प्रकार प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुणा दे रखा है। अब कंडीशन देखे, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 16 है, प्लस के 5 है, माइनस के 10 है, इंटू आपके पास कितना होगा, 4 होगा, भाग चिन्ह कितना है आपके पास, 3, बराबर में कितना आ रहा है, 9। ये आपको कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखें 16, प्लस को क्या बोल रहा है दोस्तों, प्लस को बोल रहा है गुणा, माइनस को क्या बोल रहा है, भाग, और गुणा को क्या बोल रहा है, प्लस, और भाग को क्या बोल रहा है, माइनस, बराबर कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम 16 इंटू 5 बटे कितना क्या दोस्तों, 10, प्लस यहां पे से एक है तो एक बचेगा, 5 से कट रहा कितनी बार, 2 बार, 2 से कट रहा कितनी बार, 8, तो 8 प्लस 1 बराबर 9, तो 9 बराबर कितना होगा, 9, अर्थात 9 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। 9 के बराबर कितना आ गया आपके पास, 9, ठीक है। LHS बराबर क्या आ गया, RHS, अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, जान, ठीक है। ये कंडीशंस आपको दी गई है कि यदि आपको कहा गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुणा, फिर देखिए माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है आपको, भाग दे रखा है, ठीक है। फिर भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, और देखो भाग का अर्थ, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है आपको क्या दे रखा है, भाग का अर्थ आपको दिया हुआ है यहाँ पर
भाग का अर्थ गुणा। देखिए सर, यदि प्लस का अर्थ है आपके पास क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है तो आपको गुणा, फिर माइनस का अर्थ है भाग, फिर गुणा का अर्थ है प्लस। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस। क्या दे रखा है, प्लस। और भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस। भाग का अर्थ क्या दे रखा है इसमें, माइनस। ये दी हुई। अब देखिए साहब, इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 25 दे रखा है, 25 के इंटू 5 दे रखा है आपको, माइनस का 3 दे रखा है, भाग चिन्ह आपको 2 दे रखा है, ठीक है। प्लस का कितना है, 5। अब देखिए साहब, 25 का 25 मल्टीपल को क्या बोल रहा है, प्लस 5, माइनस को क्या बोल रहा है, भाग, और भाग को क्या बोल रहा है, माइनस, और प्लस को क्या बोल रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। 25 प्लस 5 बटे कितना गया, 3, माइनस के 10, ठीक है। ये आपको दे दिया कंडीशन। अब देखिए यहां से हम देखें तो क्या होगा, किसको से तो हमसे दिया हुआ 25 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना, 15, प्लस कितना बचेगा दोस्तों, 5 बटे 15 थी 45, 45 और 5 कितना होगा, 50, 50 बटे कितना आ गया, 3, 50 बटे कितना आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में, 50 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखो कितना, 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, यदि आपको दे रखा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, ठीक है। इसके माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ आपको दे रहा, फिर देखो भाग का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है क्या, माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, ठीक है। निम्न में से कौन सी समीकरण इसको सेटिस्फाई करती है, तो आपको यहाँ पर चारों समीकरण को चेक करना। सबसे पहले देखो ए वाला, देखो तो 5 माइनस 2 प्लस 12, 5 माइनस 2 प्लस 12 इंटू 6 आपको, फिर भाग चिन्ह 2 बराबर कितना है, 7। तो देखिए सर माइनस, अब माइनस के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, प्लस, तो प्लस के स्थान पे क्या होगा, गुणा 12, और गुणा के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, भाग, और भाग को क्या होगा, माइनस के 2 बराबर कितना होगा, 7। सबसे पहले 5 प्लस, ठीक है 2, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2, माइनस का 2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया सर, यहाँ पर देखिए 5 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस के कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 9 माइनस 2 बराबर 7, तो 7 बराबर कितना का, 7। अर्थात ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपको ये कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पर इसने कहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है, और गुणा का अर्थ है आपके माइनस, और प्लस का अर्थ है भाग। ये कंडीशंस आपको दी। अब देखो यहां से हम देखें, पहला ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थितियां में, देखो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि माइनस को तो क्या बोल दिया हमने, प्लस, फिर देखो भाग को क्या बोल दिया, यहाँ पर गुणा, क्या बोल दिया दोस्तों, गुणा कर दिया, मल्टीपल बोला, ठीक है। अब गुणा को क्या बोला है, माइनस, गुणा को क्या बोला है, माइनस। इसी प्रकार से हमसे गुणा को माइनस बोला, प्लस को भाग, प्लस को क्या बोल दिया इसने, भाग। अब देखिए पहला ही समीकरण हम लेते हैं, तो पहले समीकरण के अकॉर्डिंग हमारे पास 25 है, 25 है, माइनस के 15 है, प्लस के 5 है, भाग चिन्ह कितना है, 4 इंटू कितना है, 16, ये आपको दिया है, बराबर में 21 है, कितना लाना है, 21। सबसे पहले हम 25, माइनस का क्या हो रहा है, प्लस, प्लस का क्या हो रहा है, भाग, प्लस का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है दोस्तों, भाग, और भाग को क्या लिख रहे हैं, गुणा, गुणा को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, माइनस, बराबर 21। अब सबसे पहले हम करें तो कितना होगा, 25 प्लस
5 दिया 15, 3 बार इंटू 4 माइनस का 16 बराबर 21। ठीक है, 25 प्लस 12 माइनस का 16 बराबर 21। यहां से हम जोड़े तो कितनों का 7 हो गया, और यहां से हम देखें 30 माइनस के 16 बराबर 21, तो 21 बराबर 21। LHS बराबर क्या है, RHS। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ आपको, पहला ही राइट होगा। तो 5 का आंसर भी क्या आएगा हमारा ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, देखिए। अब देखो साहब, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, निम्न में से कौन सा बदलाव दिया जाए जिस समीकरण का सही करेगा। इसमें सेटिस्फाई करनी है, समीकरण कौन सा सेटिस्फाई करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए साहब, हमारे पास जो क्वेश्चन के दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे, इनको चेंज करके देखते हैं। जब माइनस है वहां पर भाग है, वहां पर माइनस कर, तो देखिए किसको क्या होगा। हमारे पास 5 है, प्लस है 3 है, इंटू 8 है, माइनस के 12, और भाग चिन्ह कितना है 4, बराबर कितना है 3। अब देखिए सबसे पहले माइनस हो, तो 5 प्लस 3 तो एज होगा, गुणा का गुणा 8 होगा। यहाँ माइनस से वहां क्या करता दोस्तों, भाग, क्या कर दीजिए भाग, और भाग के स्थान पर माइनस बराबर। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 5 प्लस 3 इंटू 8 बटे कितना क्या 5। ठीक है, माइनस का कितना है 4, बराबर कितना है 3। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर बचता है 5 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 3। तो यहाँ पर 7 में से 4 बराबर 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया हुआ है, ए में। कौन सा में दिया रखा है आपको, ए में। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि दिए गए विकल्प में से आपको यह साइन आपको पुट करना है और यहाँ पर आंसर निकालना। यदि मैं पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता हूँ, यदि मैं पहले ऑप्शन जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर ये वैल्यू रखनी, 33 आपको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क पे माइनस है। ठीक है, अब 11 आपको दे रखा है। ठीक है, 11 आपको दे रखा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे रखा है पे इंटू है, फिर आपका दे रखा है इंटू के बाद में आपको बच रही है। ठीक है, फिर आपको प्लस दे रखा है और 6 है, कितना होगा 115 आपको ना। ये स्थिति आपको दी हुई है। अब देखिए साहब, यहाँ पर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। सबसे पहले कंडीशन तो देखो, यहाँ पर 33, यहाँ पर भी 33 के बराबर नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा, गलत। पहला क्या होगा, गलत। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जमाते हैं। यहाँ पर जो साइन है वो जमाने आपको। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्या है, प्लस आपको, दूसरा क्या दे रखा है, माइनस आपको दे रखा है, और तीसरा क्या है, मल्टीपल। अब यहाँ पर हम देखें तो 33 प्लस कितना 44 होगा, माइनस का 18 होगा, इसके बराबर ये नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो हम तीसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, दूसरा भी हमारा क्या है, गलत। तीसरा देखो, यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है सबसे, फिर क्या आ रहा है आपके, भाग आ रहा है, फिर भाग आ रहा है, फिर भाग के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस। ये स्थिति। अब इनको कहते हैं 33 हो गया, 3 36 हो गया आपका। ठीक है, ये मल्टीपल, सॉरी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे 33 इंटू 11 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस का 6, 3 से कितना 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121 होगा, माइनस का 6 बराबर 115, तो 115 बराबर कितना होगा दोस्तों, और LHS बराबर क्या हो गया, RHS, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 को सेटिस्फाई आपको करना है इसमें कि प्लस का अर्थ है भाग। यहाँ पर देख कंडीशन आपको दी है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और देखो प्लस का अर्थ क्या है, भाग। माइनस का अर्थ है आपको गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ आपको दे रखा है, जो भाग है उसका अर्थ आपको माइनस, क्या दिया हुआ है, माइनस। अब इसको सेटिस्फाई करना, तो पहले का अगर हम जमाते पहले स्थिति,
तो 5। अब गुणा को क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणा को प्लस लिखेंगे, गुणा को क्या लिख दिया प्लस इंटू 8 हो गया आपका। माइनस को क्या लिखेंगे गुणा, माइनस को क्या लिखेंगे गुणा, और प्लस को क्या लिखेंगे दोस्तों भाग, प्लस को क्या लिखेंगे भाग, और भाग को क्या लिखेंगे माइनस, बराबर हमको 12। तो 5 प्लस 8, ठीक है, इंटू 5/5 होगा, -1 होगा, बराबर 12 है। 5 से 5 कैंसिल हो गया एक बार, ठीक है। 8 और 5 कितना होता है 13, -1 बराबर 12। तो 12 बराबर कितना होगा दोस्तों 12। LHS बराबर क्या आ गया RHS, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या है सत्य है। विकल्प सही ढूंढना है तो सही आ रहा है, पहला ही क्या आ रहा है दोस्तों सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की जो कंडीशन आपको इस प्रकार से दी हुई है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो माइनस है उसका अर्थ है प्लस, और जो प्लस है उसका अर्थ है गुणा, और जो गुणा दे रखा है उसका अर्थ है आपको माइनस, ठीक है। ये स्थिति आपको, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइनस, ये 3 स्टेप। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं है वो छांटना, जो गलत है वो बताना आपको। तो देखो पहला देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं के बारे में बात की है, तो पहले 22 है, 22 से प्लस को क्या लिखेंगे गुणा, प्लस को क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे, फिर इसकी प्रकार से इस पे माइनस के स्थान पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और गुणा के स्थान पे क्या कर देंगे माइनस, ये ध्यान रखें। तो 22 है, इसी प्रकार से 7 आ गया आपका, प्लस का 3 आ गया, और गुणा कितना हो गया आपका, सॉरी माइनस कितना हो गया आपका, माइनस का 9 हो गया, बराबर पर दे रखा। अब देखो 7 से सबसे पहले गुणा करेंगे, 7 दूना 14, असल के 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 2 14 1 15, यहाँ से हम देखो माइनस प्लस के 3 माइनस के बराबर 148 हो गया। यहाँ पर देखिए तो इनको जोड़ेंगे 8 होगा, कितना होगा 8, सॉरी 7 होगा, कितना होगा 7 होगा, यहाँ 5 होगा 1 होगा, माइनस 148। अब इसमें से अगर आपको घटाना है आपको इस प्रकार से, तो देखो 148 बचेगा यहाँ पर, तो बराबर भी 148 है। ये तो बात सत्य है, ये तो बात क्या है सत्य है, तो ये तो राइट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा इस प्रकार से देखो, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखो दूसरा पॉइंट देखिए कि स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर 33 है, क्या है यहाँ पर 33, ये देखो N2 है, ठीक है। N2 को क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर N2 को क्या बोल रहा है माइनस, माइनस को क्या बोल रहा है प्लस, प्लस बोल रहा है, प्लस को क्या बोल रहा है गुणा, ये आपको दिया, ठीक है। यहाँ देखिए सब 33 के अकॉर्डिंग दे रखा आपको। अब देखो 33 दे रखा है आपको, फिर क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, इंटू कितना आएगा 10 आएगा, और आपको दे रखा है इसी प्रकार से प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस, क्या आएगा यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर इंटू आएगा कितना 20, बराबर आपको 228। अब स्थिति हमारे पास इस प्रकार से रहेगी, तो यहाँ पर 33 के अकॉर्डिंग 33 माइनस इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे 5, कितना हो गया यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप, कितना हो गया 200, बराबर 228। यहाँ पर हम देखें तो 5 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा कितना होगा प्लस 2, तो 228 बराबर 228। तो ये भी बात सत्य है दोस्तों, ये भी सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, देखिए साहब यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पर क्या है गुणा, माइनस का स्थान पे क्या है प्लस, और गुणा के स्थान पे क्या है, गुणा के स्थान पे क्या आएगा प्लस के स्थान पर। तो देखो 7 है, गुणा 28 है, माइनस का माइनस के स्थान पर प्लस 3, और गुणा के स्थान -52, बराबर कितना 107 है, ठीक है। सबसे पहले 7 चौक 28 हो गया, 7 और कितना हो गया 56 हो गया, 7 एकम 7, 7 दो कितना हो गया 14, 14 और 5 कितना होता है आपका 196, कितना आएगा 196, माइनस कितना हो गया आपको 52, बराबर 127। अब देखो इस पे कितना है तो 201 होगा, माइनस कितना होगा 52,
बराबर 127। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इसके बराबर नहीं आ सकता, ये वाला गलत होगा। अर्थात जो कौन सा गलत है दोस्तों, ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा 9 में आपका, कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये भी राइट है हमारा पास, गलत होगा सी। हमसे यहाँ पर गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये स्थिति आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि माइनस का अर्थ है आपके, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ बोल रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है क्या दोस्तों, माइनस, और भाग का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ आपसे बोल रहा है गुणा। क्या बोल रहा है, गुणा, और गुणा करते हैं भाग। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। सही समीकरण आपको सही समीकरण ढूंढना, कौन सा सही, ये बात को आपको ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला तो 50 है, मल्टीपल 5 है, भाग चिन्ह 2, माइनस का 30 है, प्लस का 25 है, बराबर 25 है। ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 50, मल्टीपल को क्या बोल रहा है, भाग, और भाग को गुणा बोलता है, माइनस को बोल रहा है प्लस, और प्लस को बोल रहा है माइनस। हमारे पास 25 आना चाहिए। सबसे पहले भाग देंगे तो इतनी बार 10 बार, इंटू कितना हो गया दोस्तों, 2, प्लस के 30 माइनस 25। यहाँ पर देखें तो 20 आएगा, यहाँ पर 5 बराबर 25 होगा, तो 25 बराबर क्या आएगा, 25। LHS बराबर क्या आएगा दोस्तों, RHS। अर्थात ऑप्शन ने इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ही आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, ए। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिए कि माइनस का अर्थ है भाग है, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग। ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ आपको दे रखा है मल्टीपल, भाग का अर्थ है माइनस, और भाग का जो अर्थ आपको दे रखा है वो क्या देखा है, माइनस। गुणा का अर्थ दे रखा है दोस्तों प्लस, गुणा का अर्थ क्या देखा, प्लस। आपको इसमें सही समीकरण आपको छाटना है। क्या छाटनी है, सही समीकरण। पहला ऑप्शन देखिए आपको दे रखा है डाइट, और 36 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 5 भाग चिन्ह 3 और बराबर 420। ठीक है, 36 मल्टीपल का है प्लस का 4, माइनस आपको दे रखा है 12, माइनस भाग, और प्लस का क्या है गुणा 5, और भाग का क्या है माइनस, बराबर 4। ठीक है, अब 36 प्लस आपके 4 बटे कितना आएगा, 12 आएगा, इंटू 5 होगा, माइनस का 3 बराबर 420 होगा। ये स्थिति आपके पास। अब 4 12 3 बार कट गया, हमारे पास 3 बार कट जाता है, तो यहाँ पर जो एलसीएम लेके बटे में हमारा पास जो ऑप्शन बनेगा बटे में बनता। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आपका जो आंसर निकल के वो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसमें बटे में बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हम क्या दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बटे में बन रहा है क्योंकि क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पहला तो गलत हो गया हमारा, अब ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं, बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कहते हैं, बी को देखो, पहला तो गलत हो गया। अब आपको 52 दे रखा है, 52 है, भाग चिन्ह आपको 4 दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, इंटू 8 दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, बराबर 36। ये देखिए 52 है, अब भाग चिन्ह को क्या करेंगे, माइनस के 4, प्लस को क्या बोलेंगे गुणा 5, और गुणा को क्या बोलेंगे प्लस का 8, और माइनस को क्या बोलेंगे दोस्तों भाग, बराबर 36 आपको ना। इधर देखिए 52 माइनस 4 पंजे 20 हो गया, प्लस इसमें भाग देंगे कितनी बार, 4। सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 32 प्लस 4 बचेगा, इधर 36 होगा, तो 36 बराबर 36। LHS बराबर क्या गया दोस्तों, RHS। अर्थात जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया, बी में।
ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया आपको, बी में एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, इसका यहाँ पर भी समीकरण को आपको सोल्व करना है, वापस सेम कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के जो बराबर है वो गुना दे रखा है, और माइनस के बराबर आपको दे रखा है भाग, और गुणा के बराबर हमारा दे रखा है प्लस, और भाग के बराबर दे रखा है। ये स्थिति आपको दी है। यहाँ पर भी सही समीकरण आपको ढूंढनी है दोस्तों। क्या ढूंढनी है, सही समीकरण। तो सबसे पहले हम देखें तो पहला ऑप्शन देखें, 18 माइनस का 6 इंटू 7 है, भाग चिन्ह 2 है, प्लस का 8 है, बराबर कितना 63 सॉरी 63। अब देखो 18 माइनस को क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग, क्या बोलेंगे भाग। अब देखिए गुणा को क्या बोलते हैं, प्लस, और भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनस का क्या बोलते हैं, 2, और प्लस को बोलते हैं गुणा, बराबर में क्या है 60। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, माइनस 8 होगा, बराबर 60। तो ये तो बराबर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो गलत आ गया। पहला ऑप्शन तो क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरे को देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमसे, दूसरा। पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा देखते हैं। आपको दे रखा है 18, भाग चिन्ह आपको दे रखा है 6 प्लस 4 माइनस 2, भाग चिन्ह आपको दे रखा है 3, बराबर 22। ठीक है, अब देखो इसमें 18, 3 से 18, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको पहले साइन चेंज करना है। 18, अब भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग को माइनस, प्लस को क्या बोलेंगे गुणा, माइनस को क्या बोलेंगे भाग, और भाग को क्या बोलेंगे माइनस। से 18 माइनस के 6 इंटू 4/2 बराबर 22। इससे कट रहा 2 बार, 18 माइनस 6 2 12, माइनस करते हैं तो LHS इसका भी नहीं होगा। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, गलत। सुई देकर ठीक है, सी के अंदर देखें तो क्या स्थिति है। सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए सी ऑप्शन क्या कहता है हमसे, 18 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 2, भाग चिन्ह 3 आपको दे रखा है, बराबर 26। ठीक है, 18 प्लस को बोल रहे गुणा, माइनस को बोल रहा है भाग 4, गुणा को बोल रहा है प्लस 2, और भाग को क्या बोल रहा है माइनस 3। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास देखो। अब देखिए दोस्तों 18 यहाँ पर गुणा 6 बटे कितना का, ठीक है, प्लस आपको दे रखा है 2, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, 2 से कट रहा है 9 बार, 9 कितना होगा दोस्तों 27 प्लस 3 बराबर कितना होगा 26, 29 माइनस 3 बराबर 26, तो 26 बराबर कितना का दोस्तों 24। अर्थात LHS बराबर क्या आ गया, RHS, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आता है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की जो कंडीशन है आपको क्या दी हुई, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि जो स्टार है, स्टार को बोला प्लस, हैज को बोला आपसे माइनस, और एट द रेट को बोला आपसे गुणा, और परसेंट को बोला आपसे भाग। क्या बोला है, परसेंट को भाग। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हम देखें तो क्या स्थिति बन गई, तो 256 आपको दे रखा है, परसेंट आपके पास है 16, एट द रेट आपको दे रखा है 5 है, हैज है 28 है, बराबर 52।
ठीक है, तो सबसे पहले 256 आपको दे रखा है, परसेंट को हम लिखेंगे भाग 16, एट द रेट को लिखेंगे गुणा 5, और हैज को लिखेंगे दोस्तों हम माइनस, और स्टार आई नहीं था इसमें, सबसे पहले भाग देंगे तो 16 भाग 16 इंटू 5 माइनस 28, 16 पंजा 80 होगा आपका, माइनस का 28 बराबर 52 होगा। तो 52 बराबर क्या होगा दोस्तों, एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएच, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। 13वें का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 13 का आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हमसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको इस सिंबल रख के आपको दिखाना, 14 के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 का। पहला आपको दे रखा 5, पहला ऑप्शन रखते हैं दोस्तों, क्या रखना है आपको, एक तो प्लस रखना है पहले इसमें, फिर 3 है, फिर आपको दे रखा है मल्टीपल है, फिर 8 है, फिर प्लस का 4 दे रखा है, फिर प्लस का 4 है, फिर भाग है, और फिर आपको 2 बराबर कितना लाना है, 21। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर साइन रखने के बाद 5 प्लस 8 थे कितना होगा दोस्तों, 24 प्लस, इसमें भाग देंगे 2 आएगा बराबर 21 होगा। अब देखो ये तो प्लस हो रहा है, सभी ज्यादा आ रहा है, तो ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो क्या होगा दोस्तों गलत, दूसरा रखिए, बी रखिए, इसमें क्या बनेगा दूसरे बी के, ये तो ए के अकॉर्डिंग था, ये बी के। देखिए साहब यहाँ पर क्या है, 5 इंटू 3, फिर प्लस, प्लस के बाद में 8, फिर माइनस 4, फिर भाग चिन्ह, आपके बाद बराबर 21। देखिए साहब यहाँ पर हम देखें तो सबसे फर्स्ट दिया 15 प्लस 8 माइनस का 2 होगा, भाग देंगे 2 बार जाएगा बराबर 21, 15 प्लस 6 बराबर 21, तो 21 बराबर 21। एलएचएस बराबर क्या होगा दोस्तों, आरएचएस, जो कि बी ऑप्शन में आपको दी, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं, 15। अब देखो 15 के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन वापस वही दे रखी है कि माइनस का अर्थ आपको पास प्लस है, प्लस का अर्थ आपको गुणा, और भाग का अर्थ है दोस्तों माइनस, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है आपको, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, गुणा का अर्थ क्या है, भाग। ये कंडीशंस आपको दी हुई है। अब पहला ऑप्शन हम देखते हैं, एक एक का सवाल करके देखते हैं। पहले की कंडीशन आपको दे रही, क्या है हमारे पास, 5 है प्लस का, 2 है माइनस का 12, भाग चिन्ह कितना है दोस्तों, 6 इंटू 2 बराबर हमारे लाना है 13। तो 5 प्लस को बोलेंगे गुणा 2, और माइनस को बोलेंगे प्लस 12, ठीक है। यहाँ पर भाग है, भाग को क्या बोलेंगे माइनस, और गुणा को क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग। तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस के 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, बराबर 13, ठीक है। 10 और 2 कितना होगा दोस्तों, आपके पास 22 होगा, 22 में से 3 घटाई तो हमारे पास ये तो गलत होगा। पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है दोस्तों, गलत, ये तो स्थिति हमारे पास गलत है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, देखिए साहब दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारे पास, देखो दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, इसका देखो क्या स्थितियां देखा, 5 है। अब देखो प्लस को क्या लिख रहा है दोस्तों, गुणा, ये गुणा एकदम प्लस का 2 आएगा, फिर माइनस को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस बोलता है, फिर 12 है, फिर देखिए गुणा है, गुणा को क्या बोल रहा है, भाग, भाग को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, भाग को बोल रहा है माइनस, माइनस का 2 बराबर 10। अब देखिए सब 5 2 10 हो गया, प्लस इसमें भाग देंगे तो कितना, 2 बार जाएगा, माइनस का 2 हो गया बराबर 10, ठीक है। इससे एक कैंसिल हो गया, 10 बराबर 10। एलएचएस बराबर क्या गया, आरएच, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन से में दोगे, बी में आपका एग्जिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग हमारे पास स्थिति आपके इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए साहब यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये आपको जो मल्टीपल है उसका अर्थ है भाग दे रखा, भाग का अर्थ प्लस दे रखा है, भाग का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। कंडीशन ये है आपके पास, अंतर आपको लाना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा 30 प्लस 20,
कोष्टक के अंदर, फिर माइनस, फिर 5, फिर 7, फिर भाग चिन्ह, फिर 3, फिर मल्टीपल 25। अब देखिए सबसे पहले हम देखें 30 प्लस को बोल रहा है माइनस के, माइनस माइनस को क्या बोल रहा है दोस्तों आपको, माइनस को बोल 7 भाग को क्या बोल रहा है प्लस के, मल्टीपल को क्या बोल रहा है भाग। हम देखें तो स्थिति हमारे पास यहां तो बचता है 10 इंटू 5, यहाँ पे होगा आपका 10, लेकिन भाग जाएगा किसमें, 5 से कट रहा है कितनी बार 2, 5 से 5 बार, 5 से कट रहा है 2, 10 दुआ कितना होता है दोस्तों 20, कितना होता है 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 16 का आंसर क्या आएगा दोस्तों 20। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वापस स्थिति आपको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है, और माइनस का अर्थ आपको देता है गुणा, तो गुणा का अर्थ है ये। ठीक है, अब 12 देखो, माइनस माइनस को क्या बोल रहा है दोस्तों, माइनस को गुणा। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया 8, फिर मल्टीपल है, मल्टीपल को बोल रहा है प्लस, फिर देखिए माइनस, माइनस को क्या बोल रहा है गुणा, गुणा, फिर 4 आ गया, फिर देखिए भाग, अब भाग को क्या बोलता है माइनस। ठीक है, इसके बाद में आएगा प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है भाग। तो 12 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 6 24 होगा, माइनस, ठीक है 8 2 प्लस 24 हो गया आपके पास, माइनस 2 हो गया, 0 असर के 1 हो गया, 10 2 12 माइनस का 2 अर्थात 118, कितना आएगा 118 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन से में दोस्तों, बी में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास, देखिए सब यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस को हम लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ पर प्लस को बोल रहा है गुणा, और भाग को बोल रहा है दोस्तों, और इसको बोल रहा है ये भाग। ठीक है, 27 आपको दे रखा है। अब यहाँ पर देखो गुणा, गुणा को हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर गुणा को भाग। ठीक है, फिर इसके बाद में भाग, भाग को क्या बोल रहा है माइनस। अब देखो प्लस को क्या बोल रहा है गुणा, प्लस को क्या बोलता है गुणा बोलेगा, माइनस को क्या बोलेगा प्लस। देखिए साहब 9 तिया 27 माइनस 9 चक्का कितना होगा 14 प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस का 8 16 17, 17 में से कितना है 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो हम आपको कौन घटा 54 घटा, तो यहाँ पर देखिए 54 घटा दिया, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा 14, यहाँ पर 3 बचेगा 37, माइनस का कितना बचेगा, कितना बचेगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन से में, ए में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर दिए गए समीकरण को संख्याओं में 4 में से कौन सा एक बदलाव समीकरण सही करेगा। इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। 19 का जो आंसर निकल के आएगा आपके पास क्या हो, 19 अगर हम देखें 19 की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो सबसे पहले देखते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्थिति बनेगी 7 आपको दे रखा है, स्थिति आपके पास ये है, माइनस को गुणा गुणा और 4 को 5, माइनस को तो गुणा रखना है, 7 है, गुणा को तो क्या रखना है आपको माइनस, फिर 6 प्लस के स्थान पर यहाँ पर 4, 5 को क्या रखना है 4, माइनस माइनस को क्या रखना है, ठीक है, और ये बराबर में कितना देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम देखें तो 7 माइनस 6 तो कितना बचेगा 1, ये तो बचेगा 1 प्लस 4 पंजे 20 बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा इसके अकॉर्डिंग सेम है, ये भी गलत होगा। तीसरा देखिए तीसरा
तो उससे यहाँ पे 7, ठीक है 7, ठीक है, प्लस माइनस चेंज हो रहा है तो प्लस, गुणा का गुणा ही रहेगा। और क्या हो रहा है, 5 और 6 वो चेंज हो रहा है, तो जहां पर 6 है वहां पर 5 आएगा। ठीक है, प्लस का क्या बन रहा है दोस्तों, माइनस, प्लस का क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा, 6, क्या आएगा, 6 आएगा। और माइनस का क्या बन रहा है दोस्तों, प्लस। ठीक है, 4 का 4 रहेगा, बराबर था, 7 पंजे 35 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 4। यहाँ पर कितना हो गया, इस पे कितना, 30, सॉरी 20, 29 प्लस 4 होगा आपका 30, तो 33 बराबर क्या आ गया, 33। LHS बराबर क्या आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन से में, सी में आपको दे रखा, ऑप्शन नंबर कौन से में, सी में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की क्या स्थिति आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 20 की। अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस रखना है, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा 4 मल्टीपल 3 तो आ गया, जब माइनस है वहां पर क्या रख दो, प्लस 6, भाग का भाग है। अब देखो जहां प्लस है वहां क्या रखना है, माइनस, बराबर कितना 8। अब देखो 4 तिया 12 होगा, इसका 3 आ गया, माइनस का 7, ठीक है, इनका होगा 15, 15 माइनस 7, 8, 8 बराबर 8। LHS बराबर क्या गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा, इसी प्रकार से देखें ऑप्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 21 की। यहाँ पर एक कह रहा है प्लस का अर्थ है जोड़, माइनस का जो अर्थ है वो तो है जोड़, जोड़ का अर्थ है आपका भाग, और भाग का अर्थ आपके पास देखा, और गुणा का अर्थ आपको देखा घटा। ठीक है, 13 प्लस को बोल रहा है भाग, 13 प्लस को बोल रहा है भाग, भाग तो 12। फिर देखिए गुणा, गुणा को क्या बोल रहा है दोस्तों, माइनस, फिर भाग को क्या बोल रहा है, और माइनस को क्या बोल रहा है, प्लस। ठीक है, आप 13/12, ठीक है, माइनस 3 का 9 दिया कितना होगा, 27, और प्लस का कितना है 6। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए पहले, 13 बटे कितना का 12, इसमें से आएगा माइनस का 21, एलसीएम ले लीजिए कितना का 12, यहाँ पर आएगा 13 माइनस, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दुआ 24 एक 25, बटे कितना आएगा आपके पास। अब देखो 252 में से आपको घटाना है कितना, कितना बचेगा वहां, 13, 3 3 जीरो तो 9 बचेगा, यहाँ पर कितना का 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये स्थिति है 3। तो माइनस के कितना होगा, 200, बटे कितना आ रहा है 12, बटे कितना आ रहा है 12, माइनस के 239/12, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया। कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या स्थिति हमारे पास बनेगी कि भाग है, अब ये भाग को बोल रहा है गुणा, प्लस, प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ क्या है, घटाओ, और घटाओ का अर्थ है जोड़, तथा गुणा का अर्थ है भाग, तथा गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो सही समीकरण आपको संतुष्ट है। कौन सा सही ऑप्शन आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात कर रहे हैं, तो कौन सा राइट होगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें ऑप्शन रख के हम देखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास होगी। देखो सबसे पहले ये तो इसमें क्या होगा, तो हम रखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप चेक करना, इसको भी चेक कर सकते, खुद को आंसर क्या होगा, किससे होगा, देखो मैं 18 आपको दे रखा है, मल्टीपल, मल्टीपल को क्या बोल रहा है, भाग, भाग कितना आएगा दोस्तों 6, फिर क्या हो रहा है भाग, भाग को क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर भाग को बोल रहा है गुणा, भाग को बोला है गुणा, तो 8, माइनस, माइनस को क्या बोल रहा है प्लस, का कितना है 12, बराबर में कितना आना चाहिए 36। ठीक है, 3 से कटा 3 बार,
इंटू 8 प्लस 12 = 36। 8 या 24 प्लस 12 36 बराबर कितना का 36। LHS बराबर क्या आ गया RH, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है डी। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है डी में। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमसे, यहाँ पर देखिए देखो प्लस का अर्थ है आपके मल्टीपल दे रखा है, माइनस का अर्थ आपको देखो प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है माइनस, ये आपको दिया है। हमारे पास क्वेश्चन है 42, यहाँ पर मल्टीपल, ये मल्टीपल को क्या दे रखा है, मल्टीपल को क्या दे रखा है भाग दे रखा है, भाग के गुणे 7, फिर भाग को क्या दे रखा है माइनस, भाग को क्या दे रखा है दोस्तों माइनस, ठीक है, फिर प्लस क्या देखा है प्लस, प्लस को क्या बोलेगा मुझे, देखो प्लस को क्या गुणा, क्या है गुणा, प्लस को क्या देगा गुणा, और देखो माइनस को आपका 62 है, तो माइनस को क्या बोल रखा है इसने, देखिए आपके पास है माइनस को बोला है इसने आपके पास प्लस, तो 7 × 42 6 बार क्या माइनस, 9 × 7 = 63 हो गया आपका, ठीक है प्लस का प्लस, ठीक है। अब इसमें से इसको जाएगा तो आपके पास 6 - 1 बचेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों 5, हमारे पास क्या बचेगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा में ए में आपको दिया। इसी प्रकार से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 24, कौन से की बात करें क्वेश्चन नंबर 24, देखिए सब कुछ यहाँ पर कह रहा है प्लस को क्या बोल रहा है, प्लस को क्या बोल रहा है दोस्तों गुणा बोल रहा है, ठीक है, माइनस को बोल रहा है ये प्लस, माइनस को क्या बोल रहा है प्लस, और गुणा को बोल रहा है ये भाग, और भाग को क्या बोल रहा है माइनस, ये स्थिति आपको, तो आपको दे रखा 27, अब गुणा, गुणा करते भाग, ठीक, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, आपके पास भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है आपके पास प्लस, क्या 9 × 27 कितनी बार गया दोस्तों, माइनस 5 × 15 150 हो गया, प्लस का 125, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना होगा 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 16, माइनस का कितना बचेगा 16, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमसे, किसी भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा, और माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा करते हैं भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग, और भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है दोस्तों गुणा, और माइनस को क्या बोल रहा है प्लस, ठीक है, और गुणा को क्या बोल रहा है भाग, ये आपको निकालना। सबसे पहले 5 × 25 250 हो गया, प्लस 700 में भाग देना किसका 28, 7 से कट रहा है कितनी बार जो है 7 × 28, 4 से कट रहा है कितनी बार 25, अर्थात हमारे पास 275 आता है, कितना था दोस्तों 275, 275 जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है डी में। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमसे कि प्लस का अर्थ है गुणा, वापस माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 234 है, 234 गुणा, गुणा का अर्थ है हमारे पास भाग, गुणा का अर्थ है भाग 9, माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस, क्या है दोस्तों प्लस, और देखो प्लस का अर्थ है आपके पास गुणा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, ये आपको निकाल। अब देखो इसमें भाग देंगे, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 14, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, और कितना बचा आपके 5, 9 × 6 = कितना 14, प्लस 6 × 4 = कितना होगा 12 × 4 = 48, ठीक है, 14 को 4 हासिल के 1 हो गया, और आप यहाँ पे 74,
कितना था दोस्तों 74 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ठीक है, ये 26वें क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए सब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है अपना, देखिए यहाँ पर एक प्लस को बोल रहा है गुणा, यहाँ पर माइनस को बोल रहा है प्लस, और एक गुणा को बोल रहा है भाग, और देखिए दोस्तों भाग को बोल रहा है माइनस। ये तो आपको देखा 642 आपको दे रखा है, गुणा गुणा करते भाग, गुणा करते भाग, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों माइनस 25, और देखो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, ये आपको दे रखा है। इस पे भाग दो, 6 कम 6 0, 7 42 हो गया माइनस 25, कितना बचता है 7, कितना बचता है दोस्तों 7, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में दी, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस करते भाग, प्लस करते हैं घटाओ, और गुणा करते जोड़, और भाग करते दोस्तों गुणा, है गुणा। यहाँ पर हम देखें 4 भाग, भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, भाग देखिए आपको दे रखा है घटाओ जोड़, और इसका भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा, गुणा का अर्थ आपको दे रखा है, देखिए गुणा, गुणा करते हैं जोड़, कितना देखा जोड़, और देखो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ आपके पास घटाओ, क्या देखा घटाओ, और देखिए घटाओ का अर्थ क्या दे तो भाग, ठीक है। 16 जो कितना होगा 64, यहाँ पर 5 माइनस के कितना है 2, इसके बाद तो हमारे पास कितना, तो आंसर कितना है 66, कितना होगा दोस्तों 66, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 29 की, क्या हो अब देखो 29 के अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर भी प्लस करते गुणा, यहाँ पर माइनस करते क्या दोस्तों जोड़, गुणा करते भाग तथा भाग करते क्या घटा। अब देखो ये गलत होगा, ये इसको चेक करते हैं, सबसे पहले सी, सी राइट होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों 12, क्या है 12, अब गुणा माइनस, माइनस का अर्थ है आपके पास जोड़, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों घटाओ, फिर 6 के बाद में वापस गुणा, गुणा का अर्थ आपको दे रखा है भाग, ठीक है, भाग दे रखा है, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है गुण, बराबर में कितना होना चाहिए 21, 12 प्लस 12, इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1, बराबर 21, 12 दूआ 24 माइनस 3 बराबर 21, तो 21 बराबर 21, LHS बराबर क्या रहा है दोस्तों RHS, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमसे, देखो दी गई समीकरण में सही बनाने के लिए किन 2 अंकों का एक्सचेंज करना होगा, इसमें से 2 अंकों का आपको एक्सचेंज करना होगा। तो देखते हैं 9 + 4, भाग चिन्ह कितना है 2, माइनस के 6 मल्टीपल 3 बराबर 4, भाग चिन्ह 3 इंटू 6 भाग चिन्ह 9 6 और 4, इन दोनों को 6 और क्या है 9 प्लस के स्थान पर 6, भाग चिन्ह कितना है 2, माइनस का 4 इंटू आपको दिया बराबर, आपको 4 स्थान पे 6, भाग चिन्ह कितना होगा 3, ठीक है, गुणा कितना होगा 4 माइनस का 9 प्लस का 9, इसमें भाग दिया करो प्लस का होगा 12, यहाँ पर देखो इसमें कितना है 2 बार माइनस 9 प्लस 12 माइनस 12 0 आएगा, यहाँ पर देखिए कितनी बार 4, ठीक है, इसमें कितना है 4, 4 2 कितना होगा 8 माइनस 9 प्लस, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 8 रखें 9 9 माइनस 0, LHS पर हम क्या है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करते हैं? 31। अब देखो 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 के गाड़ी में आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो 31 को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? सही आपको पढ़ना है, क्या सही है? तो 55 दे रखा है, प्लस का 32 दे रखा है, माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 भाग 6। इसमें आपको दे रखा है मल्टीपल, तो हम क्या समझेंगे? 55 आपको दे रखा है प्लस 16 आपको दे रखा है माइनस, यहाँ पर मल्टीपल है, ध्यान रखें। 4 इंटू 12 होगा, 12 का 12 प्लस 8 का 32 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 55 प्लस कितना 16 मैंने 12 चौक 48 प्लस 8 बराबर कितना 31, ठीक है। इसमें से इसको घटाएगा 7 प्लस 16 प्लस 8 बराबर 31, 31 बराबर क्या गया दोस्तों? LHS बराबर क्या होगा? RHS। डी ऑप्शन आपको दिया। ये स्थिति आपके पास, ठीक है। इसको ये कह रहा है एट द रेट को, इसी प्रकार इसको ये डिवाइड बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है। तो हमारी स्थिति क्या होगी दोस्तों? जानते हो हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आपके पास को जो आपके पास डेल है उसको क्या बोल रहे हैं? एंड को, एंड का अर्थ है भाग, क्या रहा है? भाग, ठीक है। 5 है तो एट द रेट आ रहा है, एट द रेट को क्या बोल रहा है? गुणा। क्या बोल रहा है दोस्तों? एट द रेट को गुणा, क्या बोल रहा है? गुणा। इसी प्रकार से अब देखो डॉलर को क्या बोल रहा है? डॉलर का अर्थ है माइनस, डॉलर का अर्थ क्या है? माइनस, ठीक है। और हेज का जो अर्थ है आपका, कि हेज को क्या बोल रहा है? तो देखिए दोस्तों इसमें हेज का क्या है? प्लस, प्लस का कितना आ रहा है आपके पास? सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो दो 4 पंजे 20 40 आ गया, इनका 3 आ गया, माइनस के 20 हो गया, प्लस का 5 हो गया आपका, 4 तिया 12 120 माइनस 20 होगा, प्लस का 5 हो गया, तो 100 प्लस 5 अर्थात कितना आएगा? 105। कितना आएगा दोस्तों? 105, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें? ए में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में हम देखें क्या कहता है। 33 को ध्यान देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि टी, यहाँ पर एफ है आपके पास, यहाँ पी है, यहाँ पर क्या आपके पास क्या है, ये आपको दिया, ठीक है। अब देखो दो, ठीक है, आपके पास 40 है, फिर टी है आपके पास, 8 एफ है आपके पास, 16 पी है, फिर ए है और 30, ये आपको दिया। ये क्वेश्चन आपके पास है रहेगा, ये क्वेश्चन आपके पास है रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम कंडीशन इसके अकॉर्डिंग निकाले तो हमारे पास है 40। टी का अर्थ हमें देना है, टी का अर्थ क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं टी। अब टी डी के टी के अकॉर्डिंग हमें देता है, तो हमारे पास जो टी है, टी का अर्थ क्या देता है? भाग। 8 आ गया आपका। एफ, अब देखो एफ, एफ का अर्थ क्या होता है? प्लस। एफ का अर्थ क्या है? प्लस। उसके बाद पी, पी का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा। और उसके बाद में के, क्या क्या के का अर्थ है? माइनस। अब देखिए सब 8 पंजे कितने हो गए? 40, 5 16 चौक कितने हो गए? 64 माइनस 13, यहाँ पर हम 9 हो गया, यहाँ पर 6 माइनस 13, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना होगा? 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 5, अर्थात 56 हमारे पास है। कितना आएगा? 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में? ए में। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 34 देखें। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? हमसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप, इफ आपको दे रखा है प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? भाग दे रखा है, और माइनस का अर्थ आपको गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ प्लस दे रखा है, और भाग का अर्थ आपको देखा है, ठीक है, प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस। इसी प्रकार से आपको 7 दे रखा है, क्वेश्चन 7 है, -2 है, इंटू 14 है आपका, भाग चिन्ह आपको चल रहा है, 96 है, प्लस के कितना है? 12। अब 7 आपको, अब देखो माइनस को हम कहें
तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा। ठीक है, गुणा का अर्थ आपके पास प्लस, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस। और भाग का अर्थ है आपके पास माइनस। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस का अर्थ है भाग। प्लस का अर्थ क्या है? भाग। 7 दूआ 14 हो गया, प्लस के 14 माइनस। ठीक है, अब देखो 12 से 12 अट्टे कितने हो गए? 6। ठीक है, 16 दो 28 होगा माइनस का। ठीक है, 14 14 कितना? 28 कितना होगा? 20। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल जाएगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में? डी। जो कि ऑप्शन नंबर कौन से की बात कर रहे हैं? डी की बात। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? हमसे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एल को हमें लिखते हैं। एल का कोड आपको बोल रखा है, एल को लिखा है ये गुणा। ठीक है, एम को लिखा है मल्टीपल का भाग। पी का अर्थ है प्लस है, पी का। इसी प्रकार अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस है। और क्यू का अर्थ क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। तो आपके पास 16 पी 24 एम 8 क्यू 6 एम 2 एल ये आपको दिया। 16 पी का मतलब क्या होता है? प्लस। 24 एम, एम का मतलब क्या होता है? भाग। और क्यू का मतलब होता है माइनस। और एम का मतलब होता है भाग। और देखिए एल का मतलब को गुणा। 16 प्लस 8 या 24 3 माइनस 6 या 3 होगा इंटू कितना होगा? तो 16 प्लस 3 माइनस का कितना होगा? 19 माइनस 9। तो हमारे पास कितना आता है दोस्तों? आपके पास 10। कितना आता है? 10। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में देखा है? जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा कोड मास के नाम से करके देखता है? हमारे पास जो दे रखा है 25 है, फिर ए है 37 है, और आपको दे रखा है सी है 2 है, बी है 4 है, आर है और 1 है। ये आपको अब देखो 25 ए को तो क्या बोल रहा है दोस्तों? प्लस। 37 आपके पास आ गया, और सी को बोल रहा है गुणा, बी को तो बोल रहा है भाग, और आर को बोल रहा है मैक्स। ठीक है, अब ये देखो बिना बोर्ड मास के नियम, मतलब बिना बोर्ड मास के नियम कर रहे हैं दोस्तों। इनको जोड़े 2 औसत के 1 62 इंटू 2 हो गया, भाग चिन्ह कितना है? 4 माइनस का। अब गुणा करो, 4 हो गया 12 124, भाग चिन्ह कितना होगा दोस्तों? 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 4 और माइनस 50। अब देखो माइनस का 1 होगा, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, और 4 एकम 4 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 30 है, क्या आएगा? 30। ये बिना बोर्ड मास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बिना बोर्ड मास नहीं लगाए तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना था, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 36। इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन में इसमें सही समीकरण आपको छांटना है। ठीक है, यहाँ पर ए को बोल रहा है घटाओ, इसकी बात कर रहा है। ए को क्या बोल रहा है दोस्तों? घटाओ। बी को क्या बोल रहा है आपको? बी का अर्थ है जोड़, सी का अर्थ है भाग, और डी का अर्थ है गुणा। ये आपको देखना। ठीक है, अब आपको 37 के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आपको 37 का क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर किस प्रकार से आपको निकालना है। 37 की बात करते हैं। देखो इसमें ऑप्शन आपको जो एसएससी सीजल जो प्रीमियर, तो ऑप्शन देखो पहला नहीं होगा इसका, दूसरा है सी वाला। चेक करके देखते हैं। सी वाले में आपको दे रखा है 13 सी, 13 ए, 13 बी, 13 डी, 13 डी, 13 13 सी, 13 ए, 13 बी, 13 डी, 13 बराबर 157। बराबर कितना? 157। ये कंडीशन आपको दी है। तो देखते हैं हम पहले। ठीक है, अगर हम देखें 13 सी का अर्थ है भाग, तो 13, फिर देखें ए का अर्थ है माइनस, तो माइनस, फिर 13
बी का अर्थ है प्लस तो 13, डी का अर्थ है गुणा तो 13 बराबर 157 आपको लगा। 13 में 13 का भाग दिया तो कितना आ गया 1 माइनस 13 प्लस 13 169 बराबर कितना होगा 100। ठीक है, इसमें से माइनस का कितना बचेगा 12 प्लस, ठीक है 1 कितना आ गया आपके पास 169। या फिर आप ऐसा कीजिए, सबसे बेस्ट है इन दोनों को जोड़ो तो 170 होता है माइनस का 30 बराबर 157, 157 बराबर 157। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको सी में आपको दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, सी एग्जिट राइट है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के कहता है 38 की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कंडीशन की अल्फा का अर्थ है, ये बोल रहा है अल्फा का अर्थ है घटाओ, बीटा का अर्थ है गुणा, और देखिए थीटा का अर्थ है जोड़, और डेल का अर्थ आपको दे रखा है भाग। ये स्थिति आपको दी गई। तो यहाँ पर हम देखें समीकरण के अंदर हमारे पास दे रखा 10 थीटा 8 बीटा 4 डेल 8 अल्फा और 9। ठीक है, 10 थीटा का मान प्लस है 8 है, बीटा का मान गुणा है 4 है, और डेल का क्या है दोस्तों भाग। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अल्फा का माइनस का। ठीक है, 10 प्लस 8 इंटू 4/8 माइनस करो, 8 से 8 कट गया, 10 प्लस 4 कितना होगा 14 माइनस 9 अर्थात कितना बचेगा दोस्तों 5। क्या बचेगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार 39 क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमसे जान। ये कंडीशंस आपको दी गई हैं, इसको इस प्रकार से लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो यहाँ पर कोई कंडीशन 39, इसका मान आपको 4 है 9 है परसेंटेज स्टार, इसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है। 39 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के अकॉर्डिंग आपको क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई कंडीशन तो दे देती है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर जो स्टार है, स्टार को तो इसमें बोल रखा है आपको, स्टार का मतलब होगा आपके पास इसमें कोई ना कोई सिस्टम आपको ऐसा लगाना क्या होगा। चलो देखो इसके डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर इसका मतलब स्टार आपको ये लाना है 47 लाना है कैसे भी करके, यहाँ पर 84 लाना है तो यहाँ क्या आएगा। तो देखिए 47 लाने के लिए क्या, यदि मैं इसको क्या कर दूं दोस्तों 49 लिख दूं और माइनस का 2 कर दूं तो 47 आ जाएगा मेरे पास। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 84 लाना है, इसको मैं क्या लिख दूं 90 लिख दूं, माइनस का क्या 6 कर दूं तो मेरे पास आएगा 84। इसी प्रकार से यहाँ पर 53 लिख दूं, माइनस का कितना करूं 7 तो मेरे पास आएगा 46, जो कि डी ऑप्शन में दिया। क्या आएगा 46, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ये कह रहा है कि बी का अर्थ है गुणा, बी को बोलेगा मल्टीपल, सी का अर्थ है घटाओ, और ए का अर्थ है जोड़, ए का अर्थ क्या है जोड़, और डी का अर्थ है भाग। डी का अर्थ क्या है दोस्तों भाग, ये आपको दिया है। अब समीकरण ए को संतुष्ट करता है नहीं करता इसके बारे में, तो आपके पास है 24 फिर डी 12 बी 3 ए 12 बराबर 24 डिवाइडेड 12 बी का गुणा 3, ठीक है ए का प्लस बराबर कितना 18। इसमें भाग दिया कितनी बार 2 बार इंटू 3 बराबर 12 तो 18 बराबर कितना होगा दोस्तों 18।
LHS बराबर क्या आ गया RHS, जो कि ऑप्शन नंबर एम में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है एम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कंप्लीट हो। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 41 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की क्या कंडीशन है। देखिए साहब यहाँ पर ये हेज को गुणा बोल रहा है। देखिए दोस्तों हेज को क्या बोल रहा है मल्टीपल, और एट द रेट को आपसे बोला जा रहा है घटाओ। ठीक है, एट द रेट स्टार का अर्थ है आपके पास यहाँ पर जोड़, और परसेंटेज का अर्थ क्या है दोस्तों घटाओ। क्या ये कंडीशन आपको दे रहे हैं, परसेंटेज का अर्थ है भाग। ठीक है, इसमें से कौन सी समीकरण आपको संतुष्ट करेगी ये देखना है। देखिए कौन से समीकरण में संतुष्ट, तो देखो पहला तो इसमें गलत होगा, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा। देखिए दोस्तों क्या रहेगा इसका कंडीशन में आपको 14, परसेंट का अर्थ है भाग 2, और स्टार का अर्थ है आपका प्लस 3, और हेज का अर्थ है गुणा और 8 पर, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसके कितनी बार गया 7 बार, प्लस 8 से कितना होगा 24 बराबर 31, तो 31 बराबर क्या गया 31। LHS बराबर क्या गया दोस्तों RHS, तो टोटल जो होगा 41 होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, यहाँ पर पी का अर्थ है गुणा। देखिए ध्यान से पी का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, आपको दे रखा है। क्यू का अर्थ है घटाओ, क्यू का अर्थ क्या है घटाओ, क्या दे रखा है घटाओ। क्यू का अर्थ क्या है घटाओ है। एस का अर्थ है जोड़, एस का अर्थ है जोड़, आर का अर्थ है भाग, आर का अर्थ क्या है दोस्तों भाग, ये आपको। ठीक है, अब इनमें निम्न समीकरण का सही रूप बताना, क्या बताना सही। देखो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है कि जो आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर है 42, इसका आंसर ऑप्शन आपको दिया है 42 की बात करता है। 42 में अब देखो पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, 7 है, एस है, 56 है, पी है, 2 है, आर है, 28 है, और आपको बराबर में 11। ठीक है, अब 7 एस का मतलब क्या है प्लस, पी का अर्थ क्या है, ठीक है, आर का अर्थ क्या है डिवाइड। देखिए 7 प्लस 56 इंटू 2 बटे कितनी बार 4, 14 बार, 14 जो कितना होगा 56, तो देखो 7 और 4 11। LHS बराबर क्या आ गया RHS, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। इसी प्रकार से 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों कि एट द रेट को किसने बोला है प्लस, हैज को बोला है इसने गुणा, और रो आज को बोला है आपको भाग, और परसेंट को क्या बोला है दोस्तों ये बोला। अब इस समीकरण के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। देखो 43, देखिए साहब इसमें 43 का जो आंसर निकल के आएगा हमने वो क्या स्थिति है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसको चेक करते पहले को 8 एट द रेट को क्या बोल रहे थे दोस्तों आपको, इसी प्रकार से एट द रेट का जोड़, एट द रेट का क्या है जोड़, इसको बोलेगा प्लस 8 प्लस यहाँ पर 8, आर का है भाग, 8 एज का है गुणा, और परसेंटेज का आपको बोल रहा है परसेंट। तो ये तो क्वेश्चन में आता है तो गलत हो रहा है, इसमें वैल्यू नहीं दे रहे, पहला तो गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू दी ही नहीं। इसको दे, इसे 42 है आपके पास, 42 है, परसेंटेज को बोला है -26 आपको दे, आर को बोला है दोस्तों, आर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है भाग यहाँ 13 है, और हेज को बोला है दोस्तों मल्टीपल, और देखो एट द रेट को बोला है इसमें प्लस बराबर 46। ठीक है, अब इसको क्या बोला था हमसे भाग बोला, क्या बोला था दोस्तों भाग, लिख लिया हमने भाग। तो 42 माइनस इसका भाग दिया तो कितनी बार 2, 2 इंटू 2 हो गया प्लस 8 हो गया बराबर 6।
ठीक है। अब 42, यहाँ पर माइनस के 4 प्लस के 4 बराबर 6। ठीक है, आपको देगा यहाँ पे बचेगा 46, यहाँ पे LHS बराबर क्या आ रहा है RH, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी, क्योंकि हमसे सही पूछा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखो यहाँ पर भी आपको दे रखा है ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है घटाओ, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है, ये आपको दी। तो देखो इसको हल करते हैं तो हम देखो ये पहला ऑप्शन गलत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, इसको देखो चेक करते हैं क्या आएगा दोस्तों। 12, ए का अर्थ है प्लस 6 और बी का अर्थ है माइनस 3 और सी का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा 4 और डी का अर्थ क्या है? भाग। 12 प्लस 6, 4 तिया 12 और सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, सबसे पहले भाग वर्ग के नाम भाग क्या कर 3 इंटू क्या करेंगे 4 बराबर 14, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 12 से कितना 18 माइनस 4 बराबर 14, तो 14 बराबर कितना होगा दोस्तों? 14। LHS बराबर क्या आ गया? RHS, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 45। 45 में हम देखें तो पी का अर्थ है घटाओ, क्यू का अर्थ है भाग और आर का अर्थ है गुणा, एस का अर्थ है आपका जोड़। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं आप, यहाँ 56 है, क्यू है 14 है, आर है 7 है, एस है 18 है, पी है और 12 है 34, ये आपको दिया हुआ। ठीक है, ये कंडीशंस आपको दे रखी है। सबसे पहले देखिए 56, क्यू का जो अर्थ है दोस्तों भाग होगा, 14 आर का अर्थ है आपके पास गुणा और एस का अर्थ क्या दोस्तों? प्लस 18, पी का अर्थ है आपके पास माइनस 14 जो कितना होगा? 56 होगा इंटू 7 होगा प्लस के, यहाँ देखिए 7 चौका 28 हो गया, इसमें से 6 बचेगा बराबर 34, तो यहाँ पर भी 34 बराबर 34। LHS बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? RHS, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है? कौन से में? ए में आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, इसकी बात करें 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए सब क्या कहता है 46 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से हमें देखना है। 46 का क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, 46 के अंदर आपको आंसर डिफाइन करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही। अब देखो 46 के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो आपको कंडीशन ये दे रखी है, अब इसको चेक करो। देखिए इसमें वैल्यू हम रखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? इसका प्लस का ये रखेंगे, इसका ये दे रखा है, इसमें दे रखा है सिंबल, तो ये गलत है, इसको देखो, इसको चेक करता हूँ डी वाले को, तो देखो यहाँ पर ध्यान दे किसानी बनाना समझिए क्या क्या दे रखा है? प्लस, फिर क्या दे रखा है? माइनस, फिर क्या दे रखा है? गुणा, फिर क्या दे रखा है? भाग, फिर आपको दे रखा है भाग के बाद में आपको बराबर, बराबर के बाद में और लास्ट में दे रखा है गणित, ये दिया हुआ क्रम। अब इस क्रम के अनुसार यहां से भी देख लो क्या है, यहाँ पर देखा डेल, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आपको गामा दे रखा है, यहाँ पर आपको नीटा देखो बेटा, यहाँ पर ओमेगा दे रखा है आपको और यहाँ पर बीटा, और ये स्थिति आपको दी। तो यहाँ पर देखो 3, इसका अर्थ है प्लस, ठीक है 6, पॉइंट का अर्थ है आपके पास माइनस, फिर आपका 2, वाई का अर्थ है गुणा, फिर 8, फिर नीटा का अर्थ है आपके पास भाग, फिर 4, फिर ओमेगा का अर्थ आपका बराबर, ये आपको दे रखा। ठीक है, सबसे पहले 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 8 बटे 4 बराबर,
4 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 3 प्लस कितना होगा 6, ठीक है, माइनस 4 बराबर कितना होगा 5, तो 9 माइनस 4 बराबर 5, 5 बराबर 5, LHS बराबर क्या हो गया RHS, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया, कौन से में देगा डी। इसी प्रकार से नेक्स्ट 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपको इस प्रकार से देखा है। यहाँ पर कंडीशन आपको समीकरण हम निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ समीकरण निश्चित रूप से निश्चित पद्धति पर हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करना, बिना हल किए हुए सही का। देखो अब यहाँ पर जो करना है, जैसे यहाँ पर 8 72 लाना, तो 8 इंटू 9 कर लो, 8 9 72 हो रहा है, एक बढ़ा कर यहाँ पर 5 इंटू 6 कर दो, 5 जगह कितना होता है 30 हो रहा है, 7 इंटू 8 कर लो, एक बढ़ा के कर लो। इसी प्रकार 6 इंटू क्या करना है 5, 6 पंजे कितना होगा, सॉरी एक बढ़ा कर रहे हैं तो 7, 7 से कितना होगा दोस्तों 42, क्या होगा 42, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 42, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, आपको 5 लाना है, किसी भी प्रकार से 5 लाना है, इस प्रकार से आपकी स्थिति क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं, 5 कैसे है। अब देखो 5 कैसे, यदि मैं यहाँ पर देखो ध्यान दो, यदि मैं यहाँ पर 3 इंटू 5 कर दूं तो 15, 15 का इकाई इंटू 5 होगा, यदि मैं 4 इंटू 7 कर दूं 7 चौका 28 होगा, इसे 8 इंटू 7 कर दूं 7 तो 56 होगा, इसी प्रकार 9 इंटू 6, ठीक है, 9 चौका कितना होगा 54, तो इकाई अंक कितना है 4, सब में इकाई अंक लिखने में क्या आ रहा है दोस्तों इकाई, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 4, क्या होगा 4, क्या होगा दोस्तों 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 के अकॉर्डिंग हम देखो ध्यान से, देखिए क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 49 49 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या निकलेगा। अब देखो तो इसको चेक करना है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर ये होगा, तो कैसे होगा देखो चेक करना, चेक करके मैं आपको बता देता। यहाँ पर हमारा 20 से लेस देन है 2 है प्लस, और आपको 10 दे रखा है, बाद चिन्ह कितना 4, फिर माइनस का 6 इंटू 100, ये आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस को बोल रहे हैं गुणा, इसको बोल रहा है आपको भाग, और भाग को बोल रहा है ये माइनस, और माइनस को बोल रहा है प्लस, और गुणा का अर्थ है सही कौन सा है, व्यंजक सही छा, तो देखो 20, ठीक है, ये वाला भाग है, प्लस को बोल रहा है दोस्तों गुणा 10, और भाग को बोल रहा है -4, और आपको पर माइनस को बोल रहा है प्लस, और देखो गुणा को बोल रहा है, इसमें भाग देंगे सबसे पहले तो 10 आएगा, 10 इंटू 10 होगा माइनस का 4 प्लस 10 इंटू 10 कितना होगा दोस्तों 100 होगा, 100 प्लस 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 106, 106 में जाएगा 102, 102 बटा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, तो दोस्तों 102 बड़ा होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, कौन सा होगा सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 का अर्थ आपको, इसका अर्थ ये दे रखा है, इसका अर्थ देगा, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 50, क्या स्थिति हमारे पास थी। क्वेश्चन नंबर 50 की हम जानते हैं कि ये कह रहा है कि बराबर का अर्थ है आपके पास, जो बराबर है उसका अर्थ भाग है आपके पास, फिर देखो प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है बराबर, और आपको माइनस का अर्थ है ग्रेटर, ठीक है, और इसका अर्थ है आपके पास प्लस, और इसका अर्थ है आपके पास गुणा, गुणा, और भाग का अर्थ आपको दे रखा लास्ट में, ये स्थिति आपको दी। अब देखो कंडीशंस को प्रतिस्थापित करने पर निम्न में गलत एक गलत होता है, वह गलत विकल्प ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गलत विकल्प की हमसे बात की है, क्वेश्चन नंबर 50 के अकॉर्डिंग हमसे कौन सा गलत विकल्प को स्टार्ट, तो देखो गलत विकल्प हम देखते पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो, ये आपके पास कंडीशन तो यहाँ दे दी गई,
अब इसको यहाँ पर गलत विकल्प को यहाँ सारणी बनानी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। देखिए सर, सारणी में बना देता हूँ आपको। बराबर का भाग बराबर को क्या बोल रहा है, भाग। प्लस का है माइनस, गुणा का है बराबर, माइनस का है ये वाला साइन, और इस वाले साइन का है प्लस, ठीक है, और इस वाले का है गुणा, और भाग का आपको दे रखा है। ये स्थिति आपको, तो सबसे पहले गलत छांटना है, खाली है लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, खाली। अब देखो क्या स्थिति हमारी बने। देखो पहले को चेक करते हैं। पहली स्थिति में हमारा 4 है, लेस देन 2 है, प्लस के 5 है, और प्लस के कितना 8 है, गुना का 5, 4 2 5 और 8 5, जब 4 ये वाला साइन हमारे पास जो ऐसा है तो प्लस 2, और प्लस का माइनस का 5, और प्लस के फिर 2 बार प्लस, तो प्लस का माइनस का कितना, और मल्टीपल का आपको देखकर करा। सबसे पहले हम देखें इनको जोड़ लेते हैं, तो 8 कितना होगा, यहाँ से कितना होगा दोस्तों, 13 बराबर 5, तो इसके बचेगा अपने पास यहाँ पर 12, और कितना बचेगा 6, 7 बचेगा। माइनस का 7 बराबर 5 है कि गलत छोड़ना, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है दोस्तों, पहला है। और आगे आप चेक करोगे तो सही आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर देखो 51, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 51, ठीक है। 51 के अकॉर्डिंग हमारे पास स्थिति हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 51 की स्थिति कब बनेगी, देखिए। अब देखो यहाँ पर 51 की जो स्थिति हमारे पास 27 आपको दे रखा है, 15 दे रखा है, 30। तो यहाँ पर देखो यदि हम 2 प्लस 9 7 कर दें, यहाँ पर 15 का बदलाव, यदि यहाँ पर 3 प्लस 3 कर दें, तो इनको दोनों को जोड़े तो कितना होता है 9, इन दोनों को जो 6, 6 9 कितना होगा दोस्तों 15, अर्थात ऐसी स्थिति हमारे पास बनना है। तो इसको देखो आपको, तो 2 26 हो गया, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पर 35, तो इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 8, और यहाँ पर इन दोनों को 8 8 8 कितना होगा दोस्तों 16, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, क्या आएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 52 की, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखो सब यहाँ पर आपको ये स्थिति देखना, यदि मैं 8 का स्क्वायर कर दूं, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 में मैं 16 करा दूं कितना बचेगा। यदि मैं 12 का स्क्वायर कर दूं कितना होगा 144, 144 में से यदि मैं 12 दूंगा 24 घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 120, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे दे रखा है 19 का स्क्वायर, 19 का 361 माइनस 19 दुआ 38, 19 दुआ कितना होता है 38, तो 361 में से आपको 38 कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 5 2 और 3 323, कितना बचेगा दोस्तों 323। अब 323 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, कौन सा होगा ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53, इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। यदि मैं इसमें से इसको माइनस 21 में से मैंने अगर 14 घटा दिया, क्या वजह 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 आ गया, ये हमारे पास बनता है। तो इसमें से इसको माइनस करें तो मेरे पास आएगा 12, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों 12, मतलब 56 माइनस 44 कितना होता है 12, 12 का क्या कर दो स्क्वायर, कितना होगा 144, कितना होगा दोस्तों 144, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, एम, किसमें दिया है एम। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देखो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है,
ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? 54। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब आपको यहाँ 7 लाना है, यहाँ पर आपको 2 लाना है, यहाँ पर यहाँ। अगर दोस्तों मैं ऐसा कर दूं कि 4 प्लस 3 प्लस माइनस 6 कर दूं तो भी इक्वल आएगा। सॉरी 7, सॉरी आपके सॉरी प्लस कर दो, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। देखो रीजनिंग में कुछ भी जायजे ध्यान रखें। यदि मैं इसको ऐसा कर दूं कि 4 माइनस 3 कर दूं प्लस के 6 कर दूं तो 7 ही आएगा। इसी प्रकार से 8 माइनस क्या कर दूं, यदि मैं यहां से यदि मैं 7 माइनस 8 कर दूं प्लस का क्या कर दूं, तो मेरे माइनस का 1 प्लस 3 बराबर कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। ये भी आ रहा है मेरे पास। तो सेम कंडीशन में इसमें देखो 8 माइनस 9 प्लस का कितना 6, तो माइनस का 1 प्लस का 6, तो प्लस का कितना बचेगा दोस्तों? 5। क्या बचेगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 55। क्या कहता है 55 क्वेश्चन? देखिए ठीक है, यदि हम इसको क्या 26 इसका क्या करेगा, इसका 2 का 4 से 4 2 बार कर दिया, 2 से 4, इसका आधा कर दिया दोनों का तो 13, 13 चौक कितना होता है दोस्तों? 52। तो यहाँ पर ए है और आपको इस प्रकार से निकालना है। तो ए स्थिति आपको दे रखी है, फिर आपको 175 आपको लाना है और छोटा, ठीक है, ऐसी स्थिति। अब ऐसी स्थिति आपके पास इसको 4 से, ये तो करेगा 2 बार 7 का। अब ऐसी संख्या से मल्टीपल करें तो जब से अब 35 दुआ 70 25 से गए, या तो 50 होगा, 50 से कोई अपन 50, और 50 का क्या कर दो? 2 से मल्टीपल, 2 से करो 25। देखो 25 से 75 35 होगा, 7 दुआ 14 15 16 17 175, अर्थात ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 56। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56? आपको 9 लाना है, यदि मैं इसका दुगना कर दूं 4 2 8 1 9 का, और 2 16 प्लस 2 कितना? 18। तो यहाँ पर क्या करो? 7 प्लस 8 इंटू 2 करो, कितना? 7 प्लस 16 कितना होगा आपका? 23। कितना आएगा दोस्तों? 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57, आधा प्रश्न का उत्तर या सही उत्तर याद कर 56 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। अब देखो 7 की क्या स्थिति बनेगी आपके पास। देखिए सर, इसको देखिए सबसे, कि आपके पास जो स्थिति दी है इसके अकॉर्डिंग में आंसर। यदि मैं 4 में प्लस 2 जोड़ दूं कितना होगा? 6। यदि मैं 5 में प्लस 7, 7 चंग कितना होता है? 42 यार है। यदि मैं 6 इसको एक बढ़ाकर गुणा 6 इंटू क्या कर दूं? 7, 7 8 56 होता है, 7 चंग 42 होता है, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत है। इसको देखो, इसका अगर सॉरी पहले में कितना? 2 2 जुड़ रहा है, सॉरी 2, तो ये तो हो गया 7, ये कितना होगा? 8, 8 7 तो 56, ये भी बात सही है। यहाँ पर 8 इंटू कितना? 9, 8 9 72, ये भी राइट है। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर तो कितना होगा? यहाँ पर आपका 9, 9 इंटू 10 9 ढाई 90, 9 इंटू कितना होगा दोस्तों? 10, अर्थात 9 ढाई कितना होगा? 90। 2 बढ़ाकर गुणा करना है तो बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए सर, इसमें आपको लगाना आपकी स्थिति आपके भाषा होगी। 58 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की क्या कह रहा है हमसे, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर ऐसी स्थिति आपको छांटनी है जिसके अकॉर्डिंग यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास बनेगा आपके पास 8 और कितना हो गया दोस्तों? 8 और 5 कितना हो गया? 12 और 3 8 और 5 13, 13 और 3 कितना होगा? 16, 16 करो, ऐसा करो। यदि मैं इन सभी को जोड़ दूं
5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना होगा? 8 और 5 कितना होगा? 13, 14, 15, 16, 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। सेम इसी प्रकार इसको देखो, 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस, सभी को जोड़ो, 9, 15, 15, 10, 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, 11। सेम स्थिति से 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, सभी का योग कितना होगा दोस्तों? 9। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। कितना होगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? बी में। इसी प्रकार से 59, देखो क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। 5 इंटू 8 28 होना चाहिए। 5 इंटू 8 कितना होता है? 28 होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात कर रहा है हमसे, 5 इंटू 8। अब कैसे लाए इसको? 5 इंटू 8, देखो 5 8 बन जाए कितना होता है? 40। 5 प्लस 8 कितना होता है दोस्तों? 12। यदि इसमें से माइनस कर दे तो 28 बचता। 7 इंटू 7 21, 3 प्लस 7 कितना? 10। तो हमारे पास कितने का? 11। कितना बनता है? यहाँ पर तो 11 बच रहा था, तो 11 यहाँ पर 12 बच रहा, यहाँ पर देखिए आपको 28 बचता है, सही है। इसको चेक करते हैं। 8 इंटू 8 चंग करता होगा 48, 8 प्लस 4, 8 प्लस 6, 8 से कितना होगा? 6। कितना बचता है दोस्तों? 4, 34। ये तो 34 प्लस 1, 34 प्लस 1 आपको बचना चाहिए। ये स्थिति आपको दे रखी है। आठ प्लस 13, सही है। यहाँ पर कितना है? 27 बचेगा। प्लस 1 जोड़ दो कितना? 28। यहाँ पर प्लस 1 जोड़ दो कितना होगा? 12। तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दो कितना होगा? 35। कितना हो रहा है? 35। सेम स्थिति ऐसे लगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाओ 13 इंटू 13, 169 होता है। 13 प्लस 13 कितना होता है? 26। माइनस को 3, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4, 1 प्लस 1 जोड़, अर्थात 144 आपका। फिर आना चाहिए 144, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिए गए निर्देश पद्धति में हल करिए जाते हैं, तो इनका सही उत्तर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में हम चर्चा करते हैं। 60 क्या कहता है? ठीक है साहब, यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 2 बचेगा। 2 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों? 4। क्या बचेगा? 2 इंटू 2 4। यदि मैं यहाँ पर देखो प्लस कर दूं, फिर 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस किया तो 4, 9 और 4 कितना होगा? 13। यहाँ पर इसमें इसमें माइनस किया, माइनस का, अब प्लस में से घटाएंगे तो -3, सही बच रहा है। अब इसमें से करें माइनस, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का प्लस का 1 बचेगा। तो 9 प्लस 7, 8 में से कितना करना है? 7। तो 9 प्लस 1 कितना होगा? 10। आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? 10, जो कि 60 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। 60 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 61, 61 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? देखो यदि यहाँ 7 इंटू 7 कर दे, कम करके 7 से गुणा, 7 7 गुणा 4, 4 तिया 12 या 4 कर दे, 6 तिया 18 3 कर दे, तो यहाँ पर 9 पंजे कितना होगा दोस्तों? 45। 9 पंजे कितना होगा? 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 9 इंटू क्या हो जाएगा? 5, 62। अब देखो यहाँ पर आपकी स्थिति इस प्रकार से दी हुई है। ये कंडीशंस आपको लानी है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं। 62 क्या कहता है हमसे? अब देखो आपको 7 लाना है। यदि मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, 5 इंटू 3 5 या 15 होगा, और मैं 5 प्लस 3 कर दूं तो कितना होगा? 8। तो माइनस के 15 में से आ गया, तो माइनस का 7 बचा, सही है। तो यहाँ पर ये स्थिति ये कर लो। यदि मैं 7
इंटू क्या कर दूं 11, 77 होगा। कितना होगा 77। फिर मैं 7 + 11 कर दूं तो 18 होगा। कितना होगा 18। इसमें से घटा दिए कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। और यहाँ पे क्या 5 -59, अर्थात क्या आएगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा। क्या आएगा माइनस के 59, अर्थात ए ऑप्शन आपका आएगा। 62 में क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 63 में आपको क्या दे रखा है, ये कंडीशन आपको देखिए। ठीक है, ये स्थिति आपको लानी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं कितना बचेगा, 7 में 5 जोड़ दूं 12 होगा। अगर मैं इसमें 4 घटा दूं मेरे पास 8 और 5 13 होता है। क्या होता है 8 और 5 कितना होगा दोस्तों 13। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से घटा दूं कितना बचेगा 10, 10 और 5 कितना होगा 15। कितना आएगा दोस्तों 15, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर आपको दिया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है हमसे। अब देखो सब यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्थिति आपको बनानी है। यदि मैं 4 × 5 कर दूं, 4 × 5 20 होता है। 20 का क्यूब कर दूं तो 8000 होता है। ये आपके देर का सेम इसके 4 × 3, 4 के कितना होगा 12, 12 का क्या कर दो क्यूब, 12 का क्यूब होगा, 12 का स्क्वायर तो कितना होता है दोस्तों 144 होता है। 144 इंटू क्या कर दो। ठीक है, ये होगा 4 2 8 का 8 होना चाहिए तो 1728। क्या आएगा दोस्तों 1728। 64 का आंसर क्या आएगा 1728। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 65 के अंदर क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, अगर इन दोनों को 7 और 5 कितना होता है 12, इन दोनों को घटाएंगे माइनस का 4, तो यहाँ पर कितना होगा 12, कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर कितना 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इन दोनों को जोड़े तो 15, इन दोनों को जोड़े तो 8, 8 में 15 के 7 बचेगा। दोनों को जोड़ के -16, तो इन दोनों को जोड़े तो हम कितना होगा 10 माइनस, इन दोनों को 10, 10 - 10 क्या होगा, ये भी जुड़ रहा है इसमें क्या आएगा दोस्तों 0, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। कौन से ऑप्शन में, सी में। इसी प्रकार से इसको देखो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर किसकी बात 66 की बात कर रहे हैं। क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखो 66 की बात करें तो आपको 23 दे रखा है। 23 + 5 कितना होता है 28, 28 का दुगना करो 56 होता है। ठीक है, इस स्थिति का कॉलम देखे क्या डिफाइन करना है। और 7 प्लस कितना हो गया 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का दुगना कर दो 24, 12 का दुगना कर दो क्या होगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। इसी प्रकार 67, क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है हमसे ध्यान दीजिए। देखो साहब, अगर हम इनको सबको जोड़े, देखिए साहब यहाँ पर हम 9 + 4 + 4 + 3 13 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4। इसी प्रकार से यहाँ देखिए हमारे पास 9 + 9 + 7, 9 2 18 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। क्या आएगा दोस्तों 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा होगा ए 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें 68 की आपके निकालो क्या स्थिति आपके पास। अब देखो यहाँ पावर के रूप में बोल रहा है। यदि मैं 2 की घात 3 बोल दूं तो कितना होता है दोस्तों 8 होता है। 8 में मैं 4 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, तो इसी पर 4 की घात 3 करूं तो 4 × 4 × 4 होगा। बटे में क्या कर दूं 4, 4 से 4 कट गया तो कितना होगा 16 आएगा। इसी प्रकार से 6 की घात 3 कर दो अर्थात 6 × 6 × 6 बटे में कितना 18 आना चाहिए, तो कितना होगा 6 2 आपके पास 4, तो यहाँ पर ऐसी संख्या का भाग दे तो 12 से 6 से कटा कितने बाद 2 बार, 2 से कटा 3, 3 से का कितना 18, अर्थात हम 12 का भाग चाहे कितना हम किसके 12 का, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ए। 68 का जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों क्या होगा ए 69। देखिए साहब 69 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर रहे हैं। देखिए साहब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 69, 3 का स्क्वायर दे रखा है, फिर ऐड दे रखा 1 और स्टार 7 देगा। इसको क्या लिखा जा रहा है, तो देखो इसको हम लिखते हैं 9 और इसको जोड़ को 8 लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के 98 हो गया।
सेम इसके आगे देखो, 5 का क्या करा स्क्वायर, फिर आप एट द रेट आपको कराएंगे तो कोई मतलब नहीं है आपका। और 3 इंटू क्या है दोस्तों आपके पास कितना है, तो इनको 25, अब इन दोनों को 25 तो हो गया, इन दोनों को 12 होगा, कितना था 12 होगा, इन दोनों को जोड़ के कितना होगा दोस्तों 12, कितना होगा आपके पास 12 हो जाएगा। ये तो हो गया 25 और इसका क्या आएगा दोस्तों 12 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ लेंगे तो 2, 6 और 2 अर्थात 262 होना चाहिए। 262 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, बी में दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा में, बी में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 70 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कम करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 5 इंटू 9, 9 पंजे 45, 45 प्लस 7 कितना होता है दोस्तों 52। ठीक है, आगे वाली संख्या गुणो, तो यहाँ पर देखो गुणा हो रही है तो 7 इंटू 6, 7 छंग कितना होगा 42, 42 प्लस 9 तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 51, कितना आएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। तो 70 का आंसर क्या होगा ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71 इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो स्क्वायर दे रखे आपको, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 सबके 9 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर कितना था 324। यहाँ 5 प्लस 6 प्लस 3, 5 से 11 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, क्या होता है दोस्तों 196, आपको क्या आएगा 196, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में, ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया बी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, 72 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास आनी चाहिए। अब देखो इसको देखते हैं, आपको 94 था, 13 इंटू 9 13 कितना होता है 117, 13 प्लस 9 जोड़े तो हमारे पास कितना बनता है, तो 9 और 2 असल के 1 22, इस पे घटा दो तो 5 बचेगा, 5 बचेगा और हमारे पास है तो इसमें 95 बचेगा, एक माइनस का तो 94 आ जाएगा। सेम स्थिति यहाँ से करें, 24 इंटू कितना है 6 चौका 24, 6 2 12 2 14 144, फिर आपको 24 प्लस कितना है 6, कितना होगा 30 माइनस करना, 4 बचेगा, 4 बचेगा और 1 बचेगा और माइनस का एल कर दो 1 1 3 अर्थात 113 आना चाहिए, क्योंकि 113 के कोई आंसर नंबर होगा बी। कौन सा होगा बी 73, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए साहब 73 क्या कहता है, हम इसको करना है। अब आपको 108 लाना है, तो यदि हम 6 का स्क्वायर कर दें प्लस 4 का स्क्वायर कर दे प्लस 49 और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का 16 होता है, 7 का 49 होता है, सभी को जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा x। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लास्ट स्टेप हमारे पास क्या देखिए, एक ही स्थान पर 289 लाना है, तो यहाँ पर a है, ये आपके पास क्या है स्क्वायर का प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 289 आपको लाना है। ठीक है, अब देखो a का इसका एजीटी देखो प्लस, यहाँ पर 64 हो गया, यहाँ पर 81, यहाँ पर 289 आ गया आपके पास, तो ए स्क्वायर बराबर इन दो को 5 और कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 145 बराबर 228। ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास, और 289 में से कितना घटाना आपको, तो आपके पास बचेगा 4, यहाँ पर भी 4 144 अर्थात ए बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों 12, ए बराबर कितना आना चाहिए 12, जो ऑप्शन नंबर बी में सी में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार 74 क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात करते हैं 74, क्या कहता है 74 के अकॉर्डिंग हम देखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आपके 19 का स्क्वायर कर दो माइनस का 7 कर 361 होगा आपका। ठीक है, आप देखो माइनस का 49 होगा, इनको 300 कितना आता है 12। ठीक, इस प्रकार से 31 का क्या कर दो स्क्वायर माइनस का 31 का स्क्वायर 30 का 900 960 होता है, 31 इंटू क्या कर लो 31 1 3
3 और कितना है आपका, ये आपका 1 6 और 961 होगा माइनस का 100, कितना आएगा, 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 8 बचेगा, 800 कितना आएगा दोस्तों, 40, 800 कितना आएगा 40, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75, क्या है क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। ठीक है, अब देखो सब यहाँ पर देखो हमने, यदि 9 इंटू 2 इंटू 5 कर दूं, अपॉन क्या कर दूं, मुझे 45 है, 2 से 2 को 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे कितना होता है 45। सेम कंडीशन यहाँ 1 इंटू 4 इंटू 8 कर दो, अपॉन टू 2 से कट गया 2 बार, 2 8 का 16, क्या आएगा दोस्तों 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सॉरी 16 तो यही रखा है हमारे, इसका निकालना है 1 इंटू 6 इंटू आपको 3 अपॉन 2, 2 से कट रहा है 3, 3 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों 9, क्या आएगा दोस्तों 9, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, एम, ऑप्शन नंबर कौन सा में, ए में दिया। इसी प्रकार 76, देखिए सब 76 की बात करते हैं, 76 हमसे क्या कहता है, 76 वॉल्यूम में निकालना, यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर दे रखा है, माइनस 4 का स्क्वायर है, माइनस का 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 16 माइनस का 9, सभी को घटाओ तो कितना का 56 आएगा। यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर होगा, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का 11 का स्क्वायर 121, 25 और 49, तो 121 माइनस कितना होगा, 14 को 4 हासिल के 1 और कितना का 7, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 7 और 4 11, 7 बचेगा, ठीक है, 11 और 4 क्या बचेगा 47 आपको बचना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया, क्या है दोस्तों 77। देखिए साहब 77 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को क्या करना, देखिए साहब यदि मैं 18 इंटू 12 कर दूं तो मेरे पास आएगा इसका 216, इसमें से 10 घटा दूं तो मेरे पास 216, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं 23 इंटू 36 जब आपको गुणा करना तो गुणा करके मैं आपको 6 18 80 के 1 हो गया, 6 2 12 कितना का 13, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 कितना का 7, कितना होगा दोस्तों 8 12 9, ठीक है, ये तो आपको देगा माइनस का 10 किया तो कितना होगा 918, 918, 918 के अकॉर्डिंग माइनस आपको देगा 7, 8 का 8 हो गया आपका, आपको दे रखा है इसी प्रकार से, नौ सौ 18 ऑप्शन में ही दे रखा है 77, गलती हुई स्टूडेंट, ठीक है, 6 3 18 80 के 1 होगा, 6 2 12 एक 13 होगा, 3 3 9 हो गया, फंसने का नहीं जाएगा 8, 818 आएगा, क्या आएगा 800, ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा है बी। इसी में 78, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 78 की बात कर रहे हैं, क्या कहता है, अब देखो देखो यहाँ पर देखो यदि मैं 5 प्लस 1 कर दूं इसको 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 8 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके पूछा लास्ट का 16 प्लस कितना कर दूं 10, तो मेरे पास 26, 26 इंटू 10 कर दूंगा तो 260 है, कितना है 260, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिया, ठीक है। इसी प्रकार 79 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17, 17 में से यदि माइनस 1 कर दूं तो 16, 16 में मैं 2 का बाद 2 आधा कर दूं कितना आएगा 8, ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 6, 6 का आधा कर दूं तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 80 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या देखा, 80 की जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है, ये आपको दे रखी है, यहाँ 9 है, 9 एट द रेट आपको 3 देगा, तो 9 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 12 होता है, जुड़ रहा है 15 4 इसको यहाँ पर 12 हो रहा है, अब यहाँ पर देखो 15 4 19, 19 में आपको जोड़ना है, फिर यहाँ पर आपको दे रखा है 19, 15 4 19 आपको दे रखा है, 15 और 4 आपको कितना होता है 19 होता है,
हमारे पास ये स्थिति बना। देखो इसको ऐसा करना, यदि 9 में से 3 गया तो कितना 6, 6 का दुगना करो, याद है। 15 में से 4 घटाओ तो कितना बचता है 11, 11 का दुगना कर दो बस, ये लग रहा है नहीं। अब देखो यहाँ पर 6, 6 में से 2 घटाओ तो कितना बचता है दोस्तों 4, 4 का दुगना कर दो 8, क्या बनेगा हमारे पास 8 बनेगा, क्या बनेगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी मिल गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 81, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखो साहब, यदि मैं 11 + 25 जोड़ू तो मेरे पास होता है 36, 36 का क्या कर दूं आधा, कितना होगा दोस्तों 18। यदि मैं 12 + 12 20 जोड़ दूं तो मेरे पास होता है 32, 32 का आधा कर दूं कितना होगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास 4 + कितना है 4, तो 54 होगा, 54 का क्या कर दूं मैं आधा, कितना होगा दोस्तों 27, 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दे रखा है सी में। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी में आपको। 81 का आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों सी होगा, क्या होगा सी, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो और भी स्थिति हमारे पास बनेगी, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, देखो एक और कर लेते हैं। यदि मैं 4 + 5 कर दूं तो कितना होता है 9, और इधर 1 + 1 कर दूं तो हमारे पास 2, दोनों से हटाएंगे 7 बचता है। यदि 5 + 9 कर दूं तो मेरे पास होता है 14, ठीक है। यदि मैं 3 + 4 कर दूं तो 7 होता, तो बचेगा 7, ये स्थिति बन गई। तो यहाँ पर तुमसे पूछा क्या है, यदि मैं 5 + 5 कर दूं तो होता है 10, और 4 में 4 अगर रखो तो 4 घटा दो, कितना बचेगा दोस्तों 6, क्या बचना चाहिए 6, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हो, ठीक है 83, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज हमने जो टोटल क्वेश्चन है ये आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। तो आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। जितने भी हमने क्वेश्चन किए बहुत अच्छे लेवल के एसएससी इनके एनटीपीसी रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं, इसका लेवल से ज्यादा लेवल आपका कभी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।